नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूँ प्रज्ञा वैदेही। पुराने कागज वो जगह है जहाँ शब्द शोर नहीं करते, बल्कि समय के जख्मों पर हाथ रखकर धीरे धीरे सच कहते हैं। आज जिन पंक्तियों से हम रूबरू होने जा रहे हैं वो सिर्फ प्रेम का इजहार नहीं, ये उस दौर की चीख है जब इंसान से ज्यादा हथियार जरूरी समझे जाने लगे थे, जब सपनों के ऊपर बारूद की धूल जमने लगी थी। आज की रात तुझे आखिरी खत और लिख दूं। गोपाल दास नीरज की ये कविता सिर्फ प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि युद्ध, हिंसा और असुरक्षा से भरे समय की सच्ची तस्वीर है। आइए इस कविता को केवल सुने नहीं, बल्कि भीतर तक महसूस करें। आज की रात तुझे आखिरी खत और लिख दूं। कौन जाने ये दिया सुबह तक जले न जले। बम बारूद के इस दौर में मालूम नहीं ऐसी रंगीन हवा फिर कभी चले न चले। जिंदगी सिर्फ है खुराक टैंक तोपों की और इंसान है एक कारतूस गोली का। सभ्यता घूमती लाशों की एक नुमाइश है और है रंग नया खून नई होली का। कौन जाने कि तेरी नरगिसी आंखों में कल स्वप्न सोए कि किसी स्वप्न का मरण सोए, और शैतान तेरी रेशमी आंचल से लिपट चांद रोए कि किसी चांद का कफन रोए। कुछ नहीं, ठीक है कल मौत की इस घाटी में किस समय किसके सवेरे की शाम हो जाए। डोली तो द्वार सितारों के सजाए ही रहे और ये बारात अंधेरे में कहीं खो जाए। मुफलिसी भूख गरीबी से दबे देश का दुख डर है, कल मुझको कहीं खुद से न बागी कर दे। जुल्म की छां में दम तोड़ती सांसों का लहू स्वर में मेरे न कहीं आग अंगारे भर दे। चूड़ियां टूटी हुई नंगी सड़क की शायद कल तेरे वास्ते कंगन न मुझे लाने दे। झुलसे बागों का धुआं खोए हुए पात कुसुम गोरे हाथों में ना मेहंदी का रंग आने दे। यह भी मुमकिन है कि कल उजड़े हुए गांव गली मुझको फुर्सत ही ना दे तेरे निकट आने की, तेरी मदहोश नजर की शराब पीने की और उलझी हुई अलके तेरी सुलझाने की। फिर अगर सूने पेड़ द्वार सिसकते आंगन क्या करूंगा, जो मेरे फर्ज को ललकार उठे जाना होगा ही। अगर अपने सफर से थक कर मेरी हमराह मेरे गीत को पुकार उठे। इसलिए आज तुझे आखिरी खत और लिख दूं। आज मैं आग के दरिया में उतर जाऊंगा, घोरी गोरी सी तेरी संदली बाहों की कसम, लौट आया तो तुझे नया चांद लाऊंगा। ये कविता हमें याद दिलाती है कि युद्ध केवल सरहदों पर नहीं, बल्कि इंसान के भीतर भी लड़े जाते हैं। इस कविता के रचयिता गोपाल दास सक्सेना नीरज, जिनका जन्म 4 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पुरावली गांव में हुआ था। बचपन में ही पिता का साया उठ गया, लेकिन संघर्षों के बीच नीरज ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और हिंदी साहित्य में एमए किया, और इसके बाद वो अध्यापन से जुड़ गए और कवि सम्मेलनों के मंच पर पूरे देश में लोकप्रिय हुए। उनकी कविताओं में प्रेम भी है, विद्रोह भी है और समय की पीड़ा भी। फिल्म जगत में उन्होंने अमिट गीत लिखे, लेकिन चमक दमक से दूर रहकर फिर वो साहित्य की दुनिया में लौट आए। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म श्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और उत्तर प्रदेश सरकार ने यश भारती सम्मान प्रदान किया। आज जब दुनिया फिर हिंसा और असंवेदनशीलता की ओर बढ़ रही है, तो नीरज की ये पंक्तियां हमें रोककर पूछती हैं, क्या हम अब भी इंसान हैं? अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो पुराने कागज के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि कुछ शब्द पुराने हो सकते हैं, लेकिन उनकी सच्चाई कभी पुरानी नहीं होती। हमारे उपक्रम पुराने कागज को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि आपका प्यार ही है जो हमें समाज को कुछ बेहतर देते रहने के इस प्रयास को जारी रखने में मदद करता है। जुड़े रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।